हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2022 की भर्ती जल्द ही आने वाली है। तो हम आप लोगों के लिए हिंदी का टॉपिक लाए हैं जिसका नाम है संज्ञा। आज हम आपको संज्ञा को इस तरीके से पढ़ाएंगे कि आप लोगों को कभी दोबारा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आप अच्छे से पढ़िएगा और हम इस चैप्टर में आपको जो कुछ भी पढ़ाएं उसको आप कॉपी में नोट्स ज़रूर बनाते जाएं। आप स्क्रीनशॉट लेते हैं, नोट्स बस बना लेना आप, क्योंकि ये नोट्स आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि टॉपिक का नाम क्या है, संज्ञा। हम क्या पढ़ने वाले हैं, संज्ञा। आज संज्ञा एक ही वीडियो में संज्ञा को समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संज्ञा। तो आप लोग चौथी और पाँचवीं क्लास में भी आपने संज्ञा के बारे में जानकारी मिली होगी। संज्ञा है, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो बात करते हैं संज्ञा की। संज्ञा पहले चर्चा करेंगे कि संज्ञा है क्या और क्या संज्ञा होती है। पहले हम संज्ञा की बेसिक जानकारी लेंगे संज्ञा के बारे में। तो संज्ञा क्या है? संज्ञा आप सभी को पता है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नाम होता है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नाम होता है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नाम होता है। क्या होता है? नाम होता है। और संज्ञा मतलब संज्ञा क्या है? यानी दुनिया में सब नाम क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं। दुनिया के सब नाम, दुनिया के जितने भी नाम हैं वो क्या हैं? वो सभी क्या हैं? संज्ञा होते हैं। दुनिया के सभी नाम क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं। जैसे राम है, नाम है, या कोई स्थान का नाम है, जैसे आगरा है, कानपुर है, लखनऊ है, ये सभी क्या हैं? ये सभी संज्ञा हैं। यानी दुनिया में जो कुछ भी नाम है, कुर्सी है, मेज़ है, टेबल, ये सब क्या है? यानी उसका हमने ऐसे नाम दे दिया है तो वह क्या है? सब संज्ञा है। हालांकि आपको एग्जाम में इतना सरल क्वेश्चन नहीं बनेगा यहाँ से कि हाँ ये जरूर पूछ सकता है कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो आप सभी लोग जानते हैं, आप आसानी से कर देंगे कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नाम होता है। और दुनिया के सब नाम क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं। तो इसी से परिभाषा भी हमारी क्या बन सकती है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। या तो कोई व्यक्ति हो, उसका कोई ना कोई तो नाम तो होगा ही, या कोई जानवर, उसका भी कोई ना कोई नाम होगा, जैसे शेर, भालू, तो ये सब क्या है? संज्ञा है। या कोई वस्तु होगी, जैसे कि पेन है, कॉपी है, किताब है, ये सब क्या है? ये वस्तु है, तो यानी उसका भी नाम होगा, तो ये क्या है? वो भी संज्ञा है। या कोई स्थान है, जैसे आगरा, लखनऊ, कानपुर, देश विदेश, मतलब ये जितने भी देश विदेशों में ये सब नाम है, नाम तो होंगे ही, तो वो क्या हो गया? स्थानवाचक, वो भी क्या है? संज्ञा होगी। तथा भाव, मन में जो हमारे भाव उत्पन्न होते हैं, यानी क्रोध का भाव उत्पन्न हुआ या हंसने का भाव उत्पन्न हुआ, ये सभी क्या है? ये हमारी सभी संज्ञा होती हैं। अर्थात यानी सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि नाम शब्द आ जाए तो समझ लो वही संज्ञा है हमारी। दुनिया का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका नाम ना दिया गया हो। दुनिया में हर चीज़, हर वस्तु, हर जगह, हर स्थान का अपना अपना अलग अलग नाम होता है। तो जो नाम होते हैं वही क्या होती है? वही संज्ञा होती है। ठीक, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा संज्ञा के बारे में। तो आप लोगों को बता दूं कि स्क्रीनशॉट अवश्य लेते जाना, और स्क्रीनशॉट लेने के साथ आप इसको अच्छे से कॉपी में नोट्स ज़रूर बना लेना, क्योंकि आपको इसमें सुसज्जित और व साफ तरीके से लिखे हुए नोट्स मिलेंगे जो आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें हिंदी से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट अगर आता है तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। ठीक है, नोट्स आप ज़रूर बना लेना, ये मैं आपको आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना और आराम से वीडियो के बाद में आप अपना नोट्स ज़रूर बना लेना। इसमें कोई फालतू की चीज़ नहीं हमने पढ़ाई है। हमने इसमें से छाट कर संज्ञा के जो मेन पॉइंट्स जो बनते हैं बस वही है, इसमें कोई कुछ ज़्यादा नहीं है। एक वीडियो में पूरी संज्ञा खत्म होगी आज। ठीक है, तो जैसा कि हमने आपको परिभाषा में बताया कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। आप हमारे साथ बोलिएगा, सब कुछ याद हो जाएगा। पहली बात तो आपको रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। समझोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और रटने से कुछ नहीं, रटो जाओगे भूल जाओगे फिर। तो रटना नहीं, सिर्फ समझना है। तो साथ साथ बोलोगे तो दोनों चीज़ हो जाएंगी, समझ में भी आएगा और रट भी जाएंगे। ठीक है, नाम को संज्ञा कहते हैं। अब बात करते हैं कि व्यक्ति और वस्तु और स्थान और भाव, यही तो मैंने चार चीज़ें बताई थी आपको कि इसके नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब जैसे व्यक्ति है, मान लो कोई व्यक्ति है,
और उसका तो नाम होगा, कोई वस्तु है उसका भी नाम होगा, कोई स्थान है उसका भी नाम होगा, भाव है उसका भी नाम होगा। अब बात करते हैं कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव में क्या अंतर है। तो देखिए, व्यक्ति, वस्तु और स्थान ये सभी क्या है, दृश्य। और दृश्य का मतलब क्या होता है, आप सभी जानते होंगे कि दृश्य का अर्थ होता है देखना। किससे मतलब है, दृश्य का देखना से, यानी दिखाई देना, देखना से। और अदृश्य का अर्थ होना है ना दिखाई देना, ना दिखना। ठीक है, अदृश्य का अर्थ क्या होता है, ना दिखना। अब देखिए, व्यक्ति, वस्तु, स्थान ये सभी तीनों चीज़ें क्या हैं, ये हमारी हैं दृश्य चीज़ें, यानी हम इनको अपनी आँखों से देख सकते हैं। और भाव जो है ये अदृश्य है, ये हमको दिखाई नहीं देता है। अब जैसे कोई व्यक्ति है, तुमने कहा राम इधर आओ, यानी राम को तुम देख रहे हो, राम क्या है, नाम है, और नाम क्या है, एक संज्ञा है। तो यानी आप व्यक्ति को बता सकते हो। और वस्तु है, यानी आपने कहा कुर्सी यहाँ लाओ, तो कुर्सी, कुर्सी क्या आपने नाम बताया ना कि कुर्सी है ये, तो कुर्सी क्या है, आप देख सकते हो कुर्सी को, तो कुर्सी क्या है, संज्ञा हो गई। यानी कोई भी वस्तु हो, स्थान, जैसे कि मैंने कहा मैं जयपुर जाऊंगा, तो जयपुर क्या एक सिटी है, तो आप जयपुर को देख सकते हैं कि हाँ मैंने जयपुर में ये देखा वो देखा है, तो यानी क्या, स्थान, स्थान का नाम है, यानी ये भी क्या है, दृश्य है। ठीक है, अब बात करते हैं भाव की। तो आपको व्यक्ति, वस्तु, स्थान ये तीनों चीज़ें याद रखना है कि इसमें होती हैं दृश्य में, यानी जो चीज़ दिखाई देती है वो दृश्य, और जो नहीं दिखाई देती वो दृश्य। अब जैसे भाव है, अब किसी व्यक्ति के अंदर जैसे बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत तेज गुस्सा में है, तो आप ये बताइए आपको क्या गुस्सा दिखाई दे रहा है, कि गुस्सा कैसा होता है, कितना बड़ा होता है, कितना छोटा होता है। तो गुस्सा को आप नहीं देख सकते हो, यानी गुस्सा यानी क्रोध की बात कर रहे हैं, तो क्रोध को आप नहीं देख सकते हो। ठीक है, क्रोध को आप कभी नहीं देख सकते हो। और जैसे कि आप मन में कोई कोई मतलब भाव जाग उत्पन्न, अब जैसे बात करते हैं प्रेम, प्रेम का क्या आपको दिखता है कि प्रेम कैसा होता है, कि प्रेम का रंग कैसा होता है। ठीक है, यानी आप इसको थाली में भी नहीं परोस सकते हो। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो चीज़ थाली में ना परोसी जा सके वो क्या होती है, भाव, आप थाली में नहीं परोस सकते हो। ठीक है, मतलब ये भी समझने के लिए है। ठीक है, ये भी क्या होता है, भाव होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाव यानी जो दिखता नहीं है। ठीक है, तो आप ये बताइए, आप लोगों के यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं अपने संज्ञा के प्रकार के बारे में। तो ये संज्ञा की ये इतनी चीज़ क्या थी, ये सब बेसिक जानकारी थी जो आप लोगों को नॉर्मली पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट संज्ञा के प्रकार पर। अब बात करते हैं संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा के प्रकार आप सभी को पता है कि संज्ञा के मूल रूप से कितने प्रकार होते हैं, मूल रूप से संज्ञा के दो प्रकार होते हैं। कितने होते हैं, दो प्रकार होते हैं। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि पेपर में क्वेश्चन है कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, तो लोग तीन प्रकार लिख देते हैं। तो तीन प्रकार वो कैसे लिख देते हैं, कि वो लिख देते हैं जैसे कि मैं आपको आगे पढ़ाएंगे, जैसे यथार्थवाचक दिया गया है यहाँ पे, और ये भाववाचक, ये क्या है, ये मूल रूप से दो प्रकार होते हैं। लोग क्या करते हैं, तीन, इन व्यक्तिवाचक संज्ञा को और जातिवाचक और भाववाचक को तीन समझ लेते हैं और तीन प्रकार कर देते हैं। तो आपको ये कुछ नहीं करना, आपको याद रखना है कि संज्ञा के प्रकार, तो मूल रूप से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, तो मूल रूप से संज्ञा के दो प्रकार होते हैं। नंबर एक होता है आपका यथार्थवाचक और नंबर दो होता है आपका भाववाचक। यथार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, जैसा कि मैंने आपको पिछले टॉपिक में भी बताया था। पिछले टॉपिक में जैसे हमने आपको क्या बताया था कि जो चीज़ दृश्य होती है वो हम देख सकते हैं, और जो अदृश्य होती है वो हम नहीं देख सकते। अदृश्य क्या होती है, भाव को हम नहीं देख सकते। यथार्थ, यथार्थ माने हमारी, यथार्थ का मतलब ये होता है कि हमारे आँखों के स्वरूप में, यानी हमारे आँखों के सामने, यानी यथार्थ हम उसको देख सकते हैं, अपनी आँखों से देख सकते हैं। तो ठीक है, वही इसमें भी कहा गया है। तो क्या, यथार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब यथार्थवाचक क्या होता है, यथार्थवाचक होता है जो वास्तविक है, दृश्य है, या मूर्त भी बोल सकते हैं, यानी जो चीज़ को हम देख सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या, यथार्थवाचक होता है। तो अभी पहले हम बात करते हैं यथार्थवाचक के बारे में। ठीक है, तो यथार्थवाचक आप सभी जानते हैं कि वास्तविक होता है, दृश्य होता है, मूर्त होता है। और भाववाचक क्या होता है, ये अवास्तविक होता है, ये दिखता नहीं है, अदृश्य होता है, ये अमूर्त होता है। ठीक है, अब जैसे आपने कोई जलेबी खाई, तो जलेबी आपको क्या लगी, हाँ भाई जलेबी मीठी है, पर मीठी तो आपने मीठा को देखा कि मीठा कैसा होता है, नहीं देखा ना। अब जैसे मान लो आपने कि हाँ मैंने मीठा देखा है, भाई हमने आपसे पूछा कि मीठा कैसा, आपने कहा बर्फ़ी है, रसगुल्ला है, छेना है, ये तो मीठे ही तो हैं। अरे मीठे हैं इसलिए तो आप उनके नाम बता रहे हो कि हाँ ये छेना है, या आपने कैसे जाना कि ये रसगुल्ला है, तो रसगुल्ला क्या, यानी उसका क्या दिया गया, नाम दिया गया है। पर वह उसका नाम है, तब ये इसकी नाम क्या होगी, भैया संज्ञा हो गई। हम तो आपसे भाववाचक संज्ञा पूछ रहे हैं, तो भाववाचक क्या थी, मिठास, मिठास जो दिखती नहीं है,
होती है पर दिखती नहीं है, तो वो क्या हो गई, भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या हो गई, ये अवास्तविक हो गई, अदृश्य हो गई, अमूर्त हो गई, जैसे क्रोध है, मिठास आदि। और पुस्तक, मेज, मेज, कलम, कुर्सी, ठीक है, ये सब क्या है, ये सभी यथार्थवाचक, यानी हम देख सकते हैं इनको, ठीक है। अब बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ये आपको 3 संज्ञाओं के बारे में दिया गया है, ठीक है। तो बात करते हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब व्यक्तिवाचक आप समझ रहे होंगे कि व्यक्ति से संबंधित होगा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिसमें व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में दिया गया हो, ठीक है। या कोई व्यक्ति का नाम दिया गया, राम, सीता, मोहन, ठीक है। ये जब कोई भी व्यक्ति का नाम दिया गया हो तो वो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। या फिर कोई वस्तु हो, जैसे कुर्सी, मेज, कलम, किताब वगैरह, ये सभी क्या हो गई, व्यक्तिवाचक। या कोई स्थान का नाम हो, यानी ये देखो, अब आपने बेसिक जानकारी ले ली थी, अब बेसिक जानकारी से ये चीज़ आपके ऑटोमेटिक आपके मन में आ रही होंगी कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या होगा, आपकी जितनी पुरानी बातों को आप यहाँ से अपनी बातों को स्पष्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जैसे हमने आपको शुरू में बेसिक जानकारी दे दी, तो अब आप समझ गए होंगे कि व्यक्तिवाचक क्या होता है, ठीक है। ये होगी व्यक्तिवाचक, यानी व्यक्तिवाचक सीधी सी बात है कि जिसमें व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में बताया गया हो तो वो व्यक्तिवाचक हो गई है। और व्यक्तिवाचक होता कैसा है, आप जानते हो कि सदैव दृश्य होता है और एक वचन होता है, ठीक है। अब बात करते हैं जातिवाचक के बारे में। अब बात किसके बारे में करते हैं, जातिवाचक के बारे में। आप जाति से संबंधित समझ रहे होंगे कि जातिवाचक संज्ञा यानी किसी जाति या समूह की बात की गई होगी। तो अब देखिए जाति, अब जाति क्या होती है, यानी किसी की जाति बताई जाए, या उसको समूह के बारे में, या वर्ग, या कोई पदार्थों के नाम दिए जाएँ, ठीक है। और जाति का अर्थ होता है जैसे कि कोई, जैसे कबूतर है तो कबूतर एक ही होता है, नहीं, कबूतर जैसे बहुत से कबूतर होते हैं। तो जो चीज़ बहुवचन में हो, जो बहुवचन में हो, वो क्या होती है, जातिवाचक होती है। जैसे जैसे मान के चलो, जैसे कोई शेर ले लो, जैसे शेर है, शेर एक जानवर है, तो शेर को जैसे हमने लिया, क्या शेर एक ही होता है, शेर जैसे बहुत से शेर होते हैं, तो ये शेर क्या है, ये सभी जातिवाचक में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं, जातिवाचक में। और जातिवाचक हैं, और जैसे शेरों का समूह, तो शेरों का समूह है, तो इसमें क्या होगी, शेरों के झुंड जैसे बोलते हैं, तो ये क्या झुंडों की बात हो गई ना, तो ये किस में आ जाते हैं, जातिवाचक में आ जाते हैं। या जैसे कोई पदार्थ है, अब जैसे कि कोई पदार्थ ले लेते हैं, जैसे 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 सोना है, चांदी है, ये सभी क्या हैं, पदार्थ ही तो हैं। ये सब किस में आ जाते हैं, जातिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। अब बात करते हैं भाववाचक संज्ञा के बारे में। तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है, जो ये भी हम आपको बता चुके हैं। भाववाचक जिसमें भाव के नाम को प्रदर्शित करता हुआ भाववाचक संज्ञा, जैसे क्रोध है, मिठास है, और प्रेम है, ठीक है। और भय है, जैसे हमारे अंदर डर उत्पन्न हो जाता है, ये सभी क्या है, हमारे अंदर डर का भाव उत्पन्न हो जाता है। तो ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब आप एक नोट दिया गया इसमें, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब नोट में क्या दिया गया है कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक भाव, ये पूरा इसका क्या दिया गया, ये पूरा इसका सार दिया गया है इसमें। आप बस इतना याद रख सकते हैं, इससे पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। व्यक्तिवाचक कैसा होता है, दृश्य जो हम देख सकते हैं। और व्यक्तिवाचक कैसा होता है, सदैव कैसा होता है, सदैव एक वचन होता है। और जातिवाचक दृश्य होता है, हम देख सकते हैं, और बहुवचन होता है। और समझने वाली बात, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक, इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि वे एक वचन जिनका बहुवचन बनाया जा सके, वे एक वचन जिनका बहुवचन बनाया जा सके, वो भी जातिवाचक में ही आ जाते हैं। जैसे हमने शब्द लिया गुड़िया, अब गुड़िया, गुड़िया कैसे लिखते हैं, गुड़िया का पहले आप देखिए, ये वाक् शुद्धि में वो बहुत आता है। अब गुड़िया जैसे ये लिखा है, गुड़िया, आप हमें ये बताइए कि गुड़िया ये एक वचन है या बहुवचन है। गुड़िया, ये क्या है, गुड़िया। अब आप हमें ये बताइए कि गुड़िया जो लिखा है ये एक वचन है या बहुवचन है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि गुड़िया ये है, ये जो है, ये एक वचन गुड़िया लिखा है। कैसा लिखा है, ये गुड़िया जो है एक वचन, यानी इसमें एक गुड़िया की बात हो रही है, ठीक है। अब इसका बहुवचन बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता, आप सभी बताइए। इसका बहुवचन बनाया जा सकता है। अब जैसे गुड़िया, आप ऐसे नहीं कहोगे कि 2 गुड़ियाँ, 3 गुड़ियाँ, नहीं,
आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको चंद्र बिंदु लगा देना है। क्या लगा देना है? चंद्र बिंदु। तो चंद्र बिंदु से ये क्या होगी, ये गुणिया शब्द क्या हो गया, बहुवचन। तो इसका मतलब ये क्या होगा, जातिवाचक। अब से गुणिया, जैसी गुणिया है तो बहुत सी गुणिया होंगी, तो ये किस में चली जाती हैं, जातिवाचक में। तो यानी जिसका बहुवचन बनाया सके, वही एक वचन जिसका बहुवचन बनाया जा सके तो वो किस में आती हैं, जातिवाचक में। तो ऐसे गुड़िया क्या थी, एक वचन थी, हमने इसका बना दिया बहुवचन, तो किस में आ गई, बहुवचन में आ गई। तो इसके हम क्या बोल सकते हैं, जातिवाचक हम इसको बोल सकते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं भाववाचक पर। भाववाचक हमने आपको बताया कि अदृश्य अदृश्य होता है। अब भाववाचक क्या, जैसे हमने किया, अरे यार बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। तो मुसीबत तो आ गई, क्या आपको मुसीबत दिखाई देती है? मुसीबत कैसी होती है? मुसीबत यानी ये क्या है, मुसीबत है, दुख, दया, खुशी, चिंता, ये प्रेम, ये सभी क्या है, क्रोध हुआ, ये सभी क्या है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। यानी जो चीज़ नहीं दिखती है वो सब भाववाचक के अंतर्गत आती है। क्लियर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही रहा होगा। तो आप इसके नोट्स बना लेना और अच्छे से समझिएगा। अगर आपको कुछ कम समझ में आए तो वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आप इसको अच्छे से नोट्स बना लेंगे। क्लियर। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट हमें दिया गया है भाववाचक और जातिवाचक में अंतर। अब भाववाचक और जातिवाचक में अंतर, बस यही यहाँ आज हम संज्ञा को बिल्कुल समाप्त कर देंगे। आज से आपको संज्ञा के अंदर से कोई डाउट नहीं रहेगा। संज्ञा से यदि कोई क्वेश्चन बनता है तो आपको बस इन्हीं में से क्वेश्चन बनेगा। संज्ञा एक छोटा सा टॉपिक है, इसी से क्वेश्चन बनेगा जो आप आसानी से कर देंगे। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं भाववाचक और जातिवाचक के बारे में। अब भाववाचक और जातिवाचक के बारे में जैसे कि हमने अभी आपको बताया था, पिछले में बताया, जैसे गुड़िया से बताया था कि गुड़िया के ऊपर चंद्रबिंदु लगा दिए तो क्या हो जाता है, हमारा जातिवाचक बदल जाता है। तो वही हम भाववाचक और जातिवाचक में बता दें। बहुत से लोगों का ये मानना रहता है कि भैया हमें भाववाचक और जातिवाचक में बहुत कन्फ्यूजन रहता है, वो एक जैसे लगते हैं। बहुत से लोग भाववाचक को जातिवाचक बता देते हैं और जातिवाचक तो मान लो अपने आप तो जातिवाचक है ही, और भाववाचक को ही वो जातिवाचक भी बता देते हैं। तो बात करते हैं भाववाचक और जातिवाचक के बारे में कि भाववाचक क्या है और जातिवाचक क्या है। अब जैसे यहाँ से हम बात करेंगे भाववाचक के बारे में, ये है आपके जातिवाचक। अब भाववाचक, आप सभी को पता है कि भाववाचक कैसा होता है, अदृश्य होता है, एक वचन होता है। और जातिवाचक कैसी होती है, अदृश्य होती है, पर वह कैसी होती है, बहुवचन होती है। जाति भी दिखती नहीं है और कैसी होती है, अदृश्य होती है, बहुवचन होती है। ठीक है। अब जैसे भाववाचक, जैसे जवानी ले लेते हैं भाई, जवानी, क्या आपको जवानी दिखती है क्या? नहीं दिखती है ना। जवानी क्या है, जवानी तो आपने उसको नाम दे दिया, तो नाम क्या हो गई, एक संज्ञा हो गई। कौन सी संज्ञा जो दिखती नहीं वो क्या किस में आ जाती है, भाववाचक संज्ञा। तो जवानी है, कुर्बानी है, मेहरबानी है। तो कुर्बानी यानी कुर्बानियाँ, जैसे कि कोई कुर्बानियाँ दे दी, जैसे कि मान लो सरदार भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, इन्होंने अपने देश के लिए क्या दी, कुर्बानियाँ दी। तो कुर्बानी क्या है, ये भी किस में आ जाती है, भाववाचक में। जो चीज़ दिखती नहीं है वो वही भाववाचक में है। तो ये सभी किस में दिए गए हैं, ये सभी एक वचन में दिए गए हैं। किस में दिए गए हैं, एक वचन में दिए गए हैं। अब सीधी सी बात, यहाँ से हमारा सीधा से स्पष्ट रूप ये होता है कि यदि किसी भाववाचक संज्ञा का बहुवचन, जैसे कि हमने आपको देखो ये नोट में लिख दिया गया है, यदि किसी भाववाचक संज्ञा के शब्दों का क्या बना दिया जाए, बहुवचन। यदि किसी भाववाचक संज्ञा का शब्द का बहुवचन बना दिया जाए तो वह किस में परिवर्तित हो जाता है, जातिवाचक में बदल जाता है। बस आपको बस यही इम्पोर्टेंट आपको बात बतानी थी कि यदि किसी भाववाचक संज्ञा, आप इसको नोट बनाकर लिख लेना, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यदि किसी भाववाचक संज्ञा शब्द का बहुवचन बना दिया जाए तो वह जातिवाचक में बदल जाती हैं। ठीक है। जैसे जवानी थी, तो जवानी का हमने क्या बताया था आपको, जवानी। जब हम किसी जातिवाचक भाववाचक जातिवाचक बनाते हैं तो भाववाचक में जो बड़ी मात्रा है ये किस में परिवर्तित हो जाती है, छोटी ई की मात्रा में। अब जैसे जवानी है, तो जवानी है तो हमने जवानी को किस में परिवर्तित किया, जवानिया में। तो जवानियाँ, तो इसमें से बड़ी ई को क्या कर दिया, छोटी ई। और इसमें कौन सा प्रत्यय निकल रहा है, ई आ। तो इसमें हमने आपको बताया था क्या, चंद्रबिंदु के बारे में बताया था। तो चंद्रबिंदु लगा दिए तो किसमें परिवर्तित हो जाता है, बहुवचन में। ठीक है। और किस में चला जाता है, जातिवाचक में। तो बहुवचन है तो सीधी सी बात है वो जातिवाचक होगा। ठीक है। तो जवानी का कर देंगे हम जवानियाँ। अब इसी प्रकार कुर्बानी, तो कुर्बानी का क्या हो जाएगा, कुर्बानियाँ। मेहरबानी है तो मेहरबानी का क्या हो जाएगा, मेहरबानियाँ। ठीक है। बस अब यहाँ से आपका क्या हो गया, संज्ञा का टॉपिक आपका पूरा फिनिश हो गया है। ठीक है। अब आप संज्ञा का पूरा टॉपिक आपका फिनिश हो चुका है। संज्ञा से यदि कोई भी क्वेश्चन अगर आपका बनेगा तो बस इसी से बनेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना और अच्छे से आप नोट्स बना लेना। कुछ ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था संज्ञा, इसीलिए हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं हुई।
तो कुछ ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था संज्ञा के बारे में। जैसे हमने आपको संज्ञा के बारे में बता दिया था, आपको पता था कि संज्ञा का टॉपिक चलना है, संज्ञा, ठीक है। इसके बारे में, संज्ञा के बारे में भी आप ऐसा करते हैं कि रिवीजन करा देते हैं आप लोगों का एक बार में, ठीक है। हमारे साथ बोलिएगा सभी लोग। जैसे संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नाम होता है। दुनिया में जितने भी नाम हैं संज्ञा होते हैं। परिभाषा भी आपको सभी को मालूम है कि किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के अधिक नाम को हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है। और आप लोगों को ये भी बता दिया कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, इनके बारे में बता दिया कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ये सभी क्या होते हैं? ये सभी दृश्य होते हैं। भाव कैसा होता है? दृश्य, यानी जो चीज़ हमें दिखती नहीं है वो भाववाचक होती है, जो दिखती है वो कैसे होती है? दृश्य, यानी व्यक्तिवाचक, वस्तुवाचक, और ये स्थानवाचक, ये सभी क्या होती है? संज्ञा होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं संज्ञा के प्रकार के बारे में। याद रखना, सबसे लड़के ज़्यादा कंफ्यूज यहीं पर होते हैं कि संज्ञा के प्रकार, तो बहुत से लोग 3 प्रकार में लगाते थे, लेकिन संज्ञा के मूल रूप से कितने प्रकार होते हैं? मूल रूप से 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? यथार्थवाचक और भाववाचक। और ये यथार्थवाचक के ही अंतर्गत आते हैं, ठीक है। यथार्थवाचक और भाववाचक। यथार्थवाचक क्या? हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी यथार्थ है, यानी कि इसको हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, यानी वास्तविकता है इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा में। जैसे कि आप लोग समझ चुके होंगे, हमने आपको बताया कि व्यक्तिवाचक क्या होते हैं? व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ये कैसी होती हैं? दृश्य होती हैं। और सदैव कैसी होती हैं? सदैव एक वचन होती हैं। अब बात करते हैं जातिवाचक। तो जातिवाचक कैसा होता है? जातिवाचक भी दृश्य होता है और बहुवचन होता है, पर वे एक वचन जिसका बहुवचन बना है। जैसे हमने आपको ये एग्जाम्पल भी दे दिया था, जैसे आपको ये एग्जाम्पल हमने दे दिया था, ठीक है। अब बात करते हैं भाववाचक। ये कैसा होता है? अदृश्य होता है। जैसे दुख है, दया है, खुशी है, चिंता है, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? भाववाचक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं भाववाचक और जातिवाचक में, जिसको कन्फ्यूजन रहता है। उससे भाववाचक था ये भाववाचक, और ये जातिवाचक। तो भाववाचक क्या है? अदृश्य होता है एक वचन, और जिसका वह भाववाचक जिसका शब्द का एक वचन का बहुवचन, जिस शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द का बहुवचन बना दिया जाए, यानी एक वचन का यदि बहुवचन बना दिया जाए और वह किस में बदल जाता है? जातिवाचक में बदल जाता है, सीधी सी बात है। तो क्लियर, तो आप लोगों को क्लियर ये टॉपिक संज्ञा का हो गया होगा। तो चलिए अब इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप भाई इसे लाइक ज़रूर करना, ठीक है। और कमेंट में आप सभी लोग बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। तो अब अगला नेक्स्ट टॉपिक जब टाइम मिलेगा हमको, तो फिर हम अगला टॉपिक आपका सर्वनाम के ऊपर से एक टॉपिक लाएंगे, ठीक है। उसमें भी आप नोट्स, आप देखना, इसके नोट्स बनाते रहना और वीडियो को अच्छे से समझते रहना। बस आपका कोई भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा, आपका कोई भी एग्जाम हो जिसमें हिंदी का टॉपिक आता हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ठीक है। तो अब वीडियो को स्टॉप करते हैं। तो आप सभी लोग अच्छे से रहिए, ठीक है। तो आप भाई साहब सभी लोग आप बताना भाई कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना आप सभी लोग, और वीडियो को लाइक भी करना, और कमेंट में बताना कि आप सभी लोगों को वीडियो कैसी लगी, ठीक है भाई, ठीक, ओके, धन्यवाद।